अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। और देवों के देव महादेव एपिसोड 97 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पार और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सामान्य व्यक्तियों का अनावरण तो ये दर्पण कर लेगा, किंतु क्या ये शिव को भी इतने ही प्रभावशाली ढंग से अनावृत कर पाएगा? आप चिंता न करें प्रजापति। सत्य काम दर्पण का प्रभाव सब पर एक समान पड़ता है। सती का विवाह मेरी कर्तव्य परायणता का अंतिम पड़ाव है। सारा परिवार इकट्ठा होगा। यदि आप विजया को भी निमंत्रण भेज देते तो अच्छा रहता। केवल वही सम्मिलित नहीं है। जैसी आपकी इच्छा प्रजापति। शिव और सती का विवाह सर्वोचित है। सती, तुम अपने पिता के लिए वचनबद्ध हो, इसीलिए मैंने ये सारी लीला प्रजापति की मर्यादा रक्षा हेतु रची थी। सती और शिव का विवाह योग उनके कुंडली में निहित है। हे महादेव, मेरी सती की रक्षा करना। अब उसका जीवन आपके हाथों में है महादेव, आपके हाथों में है। कब तक मेरा ये पुत्र मुझे लज्जित करता रहेगा? सबने उसे समझाया, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि शिव और सती के बीच आने से वो विवाह को कुछ दिन के लिए स्थगित तो कर ले, किंतु रोकने में कभी सफल नहीं होगा। इस समस्या का कोई तो हल निकालिए। दोष अहंकार का है ब्रह्मदेव, उस अहंकार का जो दक्ष जैसे विचारवान एवं ज्ञानी मनुष्य को भी मूर्ख बना सकता है। आप स्वयं देखिए उसकी मूर्खता का प्रमाण। उसने बाहर तो सत्यकाम दर्पण की स्थापना कर दी थी ताकि शिव भेष बदलकर अंदर आए तो उन्हें रोका जा सके, किंतु दक्ष तो स्वयं उन्हें अंदर ला चुका है। अर्थात शिव की वो द्वारपाल वाली मूर्ति। भृगु ने सत्य ही तो कहा था ब्रह्मदेव। सत्यकाम दर्पण के सामने जो भी आएगा वो बच नहीं पाएगा, किंतु जो सामने आएगा ही नहीं, उसके असली रूप का अनावरण सत्यकाम भी कैसे कर पाएगा? ब्रह्मदेव, आप बस देखते जाइए, ये सत्यकाम दर्पण बहुत काम आने वाला है। देखो शिव, मुझसे शत्रुता मोल लेकर
तुम्हें क्या मिला और मैं करता भी क्या? यज्ञ से निष्कासित किए जाने के पश्चात भी तुम्हें समझ में नहीं आया। कदाचित मेरे द्वारा बार बार अपमानित होना तुम्हें अच्छा लगने लगा, है ना? मैं भी तुम्हें कितनी बार अपमानित करता, थक गया। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे द्वारा निर्मित तुम्हारी इस मूर्ति को मैं यहां स्थापित कर देता हूं। मेरा द्वारपाल बन जब तुम यहां आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करना पड़ेगा, तो अपने ही आप, अपने ही कारण तुम अपमानित होते रहो। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि शिव आएंगे? हाँ माँ, उन्हीं की इच्छा थी कि मैं आपके और पिताजी की स्वीकृति एवं आशीर्वाद के साथ ही विदा लूं। किंतु पिताजी ने शिव का प्रवेश रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। ऐसे में शिव अंदर कैसे आएंगे? यदि अंदर नहीं आए तो स्वयंवर में सम्मिलित कैसे होंगे? कैसे आएंगे ये मैं नहीं जानती, परंतु इतना जानती हूँ कि वो अवश्य आएंगे। जी, दरबार जो है उसका प्रबंध हो चुका है और ऋषि भृगु जो है उनसे प्रजापति दक्ष ये कह रही हैं कि ये जो दरबार आपने बनाया है ये बाकी सब के लिए तो ठीक है, क्या ये शिव जी को भी स्कैन कर पाएगा, शिव जी को भी पहचान पाएगा? उन्होंने कहा ये सब के लिए एक जैसा ही काम करता है, आप बेफिक्र रहिए। अगर शिव जी भी आएंगे तो उनके ऊपर भी ये असर करेगा और वो जरूर पता चल जाएगा कि ये शिव जी ही हैं जो कोई और रूप लेकर आए हैं। तो प्रजापति दक्ष है वो शिव जी के वहां पे मूर्ति ऑलरेडी भवन के अंदर पड़ी हुई है, तो वो गया उनके पास और उनकी मूर्ति से मुखातिब होकर कह रहा है कि मैं आपको समझाना जो चीजें चाहता था वो आपको समझ नहीं आ रही। लगता है आपको अच्छा लग रहा है मुझसे बार बार अपमानित होना, और मैंने तो आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप मुझसे दुश्मनी ना कीजिए, लेकिन चले आप इस बात को नहीं मानते तो अब मैं थक गई हूँ आपके साथ बार बार दुश्मनी करके और बार बार आपका अपमान करके। तो अब उसका हल इन्होंने ये निकाला है कि स्वयंवर लगेगा और उस स्वयंवर में सती जी की शादी, वो जिसको चुनेगी, जिस वर को चुनेगी उस वर से शादी उनकी होगी। और यहाँ पे धमकी भी लगाई हुई ने कि स्वयंवर में हर किसी को आना पड़ेगा, जो भी देवलोक से आएंगे या जितने भी देवता हैं, जितने भी राजे महाराजा हैं, बड़े बड़े खानदान है, उन सबको आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रजापति दक्ष ने धमकी लगाई हुई थी कि अगर कोई नहीं आएगा तो उसके बाद वो तैयार रहे कि मैं उसे दंड दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही करना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं वो विष्णु जी के पास हैं और वहाँ प्रकट होके वो शर्मिंदा है, कह रहे हैं ये मुझे बार बार शर्मिंदा करता है मेरा बेटा, और कोई हल बताएं, कोई ऐसी हल जो है। उन्होंने कहा है कि अब वो जिस सिचुएशन में वो बात कर रहे हैं विष्णु जी, वो इसी सिचुएशन में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि मूर्ति वहाँ पे प्रकट ऑलरेडी अंदर है उस दर्पण के, वो जहाँ से उन्होंने दरवाज़ा जो एक द्वार बनाया हुआ है जहाँ से गुजरेगा तो असलियत हर बंदे के सामने आ जाएगी, वो जो असल में है वो सबको नजर आएगा। तो उन्होंने कहा कि ऋषि बिगू है मेरे हाल में उनका नाम, तो उन्होंने तैयारी की हुई है और उन्होंने वो चीज़ जो है वो उन्होंने ठीक, और मेरे ख्याल में वो दरवाज़ा जो बना है वो बिल्कुल ठीक बना है और असलियत सबके सामने आनी चाहिए। वो मेरे ख्याल में असुरों की बात कर रहे हैं, जो असुर आने वाले हैं उन पे अटैक करने वाले हैं, क्योंकि विष्णु जी को पता है उस चीज़ का, तो वो चाहते हैं कि वो सब पे पावर हो, सबको पता चले कि
वो वहाँ पे आए हैं, और वो इंफॉर्मेशन भी, वो भी एक चीज़ क्लियर हो जाएगी वहाँ पे। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है, जो प्रजापति दक्ष बात कर रहे थे शिव जी की मूर्ति से, तो मुझे लग रहा है कि अब जितने भी लोग गुजरेंगे वो उनको प्रणाम करके और वहाँ से गुजरेंगे, और ये अपमानित करना चाहते हैं उनको। जो जिस तरह के, जिस एटीट्यूड में वो बात कर रहे थे प्रजापति दक्ष, और उस अहंकार में उन्हें लगा कि अब हार हो गई, अब खत्म हुई कहानी, और अब इसका कोई अर्थ नहीं है। अब मैंने हर द्वार जो है क्लोज कर दिया उनके लिए, और वो मैं जिनको चाहूँगा वो अंदर आएंगे। तो लेकिन वो शिव जी जो है वो एंटर नहीं हो सकते, तो उनको लग रहा है। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है सती जी जो है अपनी माता से वो, और अपनी सिस्टर जो है उनसे वार्तालाप कर रही हैं, तो वो कहेंगे आ रही हैं कि आएंगे तो सही। और ये भी उन्होंने वचन दिया हुआ है कि अपने माता पिता की इजाज़त से आपने शादी करनी है और उनकी मर्ज़ी से। तो उन्होंने कहा कि वो आएँगे, फिर क्या, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि वो कैसे प्रकट होंगे, और हमें इन माय ओपिनियन मुझे लग रहा है कि पर्सनल वो मूर्ति की वज़ह से, क्योंकि मूर्ति ऑलरेडी अंदर है। तो विष्णु जैसे जी भी यही कह रहे थे ना। उनका भी मेरे ख्याल में यही था कि ऑलरेडी अंदर मौजूद है। हाँ, तो लेट्स सी, हो सकता है वो सिचुएशन इस तरह की उसी में प्रकट हो, या वो टूटने लगे और कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, क्योंकि वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब वो माता प्रसूति उनके पास आई थी, एक किस्म की इल्तिजा कर रही थी उनसे, रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई हल निकालें और मेरी बच्ची की हिफाजत करें, और मतलब इस वजह से अपनी ममता जागी हुई थी। उस दौरान शिव जी को वो एक किस्म का पता चल रहा था कि वो जो वार्तालाप कर रही है उन तक पहुँच रही थी। तो लेट्स सी सिचुएशन कैसी होती है। बिल्कुल सारी बहनें और माता जो हैं और ऋषि केशव जी जो हैं वो भी उधर जो है वो हाथ जोड़ के खड़े थे और प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि सती जी की जिंदगी आपके हाथों में है और महादेव आप ही हैं जो उसकी रक्षा कर सकते हैं, तो उसकी रक्षा कीजिए। एक किस्म की प्रार्थना कर रहे हैं उनसे शिव जी से, और उनको पता चल रहा है वो आ जाएंगे, हो सकता है पहुंच भी चुके हूँ, वहीं पे हूँ, मूर्ति के अंदर हूँ, तो किसी तरह जो है वो वहीं पे हैं। लेकिन ये है कि जो दीवार उन्होंने बनाया, स्कैनर बनाया, उसमें से जो है वो ज़ाहिर है असुर जो हैं वो नहीं गुजर पाएंगे, वो उनके लिए शायद हो सके, क्योंकि पिछले हमने पार्ट देखा था तो वो कह रहे थे कि हम देवता के रूप में जाएंगे वो रुक जाएंगे और वहां पे हमला करेंगे, और मुझे लगता है कि वो अपनी असल हालत में आ जाएंगे, जब अंदर दाखिल होंगे तो पकड़े जाएंगे, शायद इस तरह कुछ हो जाएगा। लेकिन ये है कि अपना शिव जी तो वैसे ही पहले से मौजूद है जैसे कि विष्णु जी ने कह दिया है, और अभी दक्ष जो प्रजापति दक्ष जो है वो लगा हुआ है अपना शिव जी से वार्तालाप कर रहा है। और बहरहाल ये है कि देखते हैं आगे क्या होता है, अब दीवार का क्या सीन होता है, शिव जी कैसे अंदर आते हैं। बिल्कुल, ये देखने लायक होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।